उधर चुनाव प्रचार में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जयपुर पहुंचे। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेपर लीक वालों को सख्त सजा देंगे। युवाओं से जो वादा किया है, पेपर लीक वाले नहीं बचेंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है और तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, राजस्थान का जिस प्रकार का चुनाव प्रचार लग रहा है, क्या लगता है जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? देखिए, पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में गहलोत सरकार ये अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार, ये इसकी पहचान बनी। हर तरफ लूट लूट और लूट की खुली छूट, और ये दिखता है आपको खनन से लेकर, अपराध से लेकर, व्यापक तबादलों से लेकर, पेपर लीक से लेकर हर तरफ भ्रष्टाचार दिखता है। और भ्रष्टाचार से ज्यादा महिला के प्रति अपराध, अत्याचार। देश में नंबर 1 अपराध, देश में नंबर 1 बलात्कार, देश में नंबर 1 ये माफिया राज, देश में नंबर 1 पेपर लीक की घटनाएं, देश में नंबर 1 भ्रष्टाचार के मामले में सरकार रही। अब तो ये लोग पूछते हैं कौन सा ऐसा सगा नहीं जिसको गहलोत सरकार ने ठगा नहीं। आप भ्रष्टाचार और पेपर लीक की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने एसआईटी की बात कही है। कोई टाइमलाइन है कि ऐसे जो दोषी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होगी? कोई टाइमलाइन तय की है बीजेपी ने? जब हमने कहा है कार्रवाई करेंगे तो मेरा युवाओं से वायदा है, ये बचने वाले नहीं। जिसने मेरे युवा साथियों के साथ धोखा किया है, जिन्होंने आपके साथ 19 पेपर लीक किए हैं, जिन्होंने आपको छला है, ठगा है और फिर केवल कांग्रेस के नेताओं के बच्चों तक नौकरी दी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, समय रहती होगी। और जो बड़ी बड़ी डींगे मारते थे ना महिलाओं के अपराध और बलात्कार और दुष्कर्म के बाद कि ये मर्दों का प्रदेश है, उनको उस समय तो शर्म आई नहीं, अब जनता हराकर उनको दिखाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता की जिस तरह से ये अत्याचार हुए हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भी कफन नहीं है। अगर आपके पास कफन भी नहीं है तो कल्पना कीजिए अब इस सरकार को दफन करने का समय आ गया है। अच्छा, आपने कुछ वादों की बातें करी कि गैस सिलेंडर और तमाम चीजें कही। कांग्रेस भी कई तरह की गारंटियां देने की बात कर रही है। कांग्रेस की गारंटियां सारी फेल हो गई। कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले कहा था किसानों को कर्जा माफ करेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे। यही कहा था ना राहुल गांधी जी ने। मैं चाहता हूं न्यूज 18 उनका पुराने वाला भाषण निकाल के दिखाए। 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने की बात कही थी, हुआ क्या? 19,422 किसानों ने आत्महत्या की है। 19,422 किसानों ने। अरे कर्जा तो दूर, ये तो किसानों के ऊपर बहुत बोझ चढ़ा दिया है। ये तो भला हो नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने अब तक 2,80,000 करोड़ रुपया किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से दिया है। और मेरे राजस्थान के किसान भाई और बहनों, अब मोदी जी की जब आप डबल इंजन की सरकार बनाओगे ना, तो केंद्र से और प्रदेश से 6-6 हजार रुपये दोनों तरफ से आएंगे। 12,000 रुपया साल का मेरे किसानों के भाई बहनों को मिलेगा। एक और सवाल, चूंकि यहाँ पर कांग्रेस के भी तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं और प्रियंका गांधी कल डूंगरपुर में थी और गायत्री मंत्र का पाठ किया उन्होंने। जो ये ना बता सके और ये कहती हूं कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी जनता को देना पड़ता है, आप उनका ज्ञान समझते होंगे प्रियंका गांधी जी का ज्ञान कितना है। भाई पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगता ही नहीं भाई, अपना मजाक खुद उड़वाते हैं दोनों भाई बहन। दूसरा उन्होंने क्या कहा, एमएसपी, उनको ये भी नहीं पता एमएसपी होता क्या है। न्यूनतम कर करके हा ही हू करके चले गए। ये कांग्रेस का परिवार है और ये पार्टी है इनकी। आप कल्पना कीजिए कि अपने आप हंसी के पात्र कैसे बन गए। इनकी गारंटियां भी हंसी के पात्र हो गई। इनके नेता जिसने कहा कि फिर क्या हुआ बलात्कार हुए, फिर क्या हुआ अगर दुष्कर्म हुए, ये तो मर्दों का प्रदेश है। मेरा सवाल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से है, ये दोनों गांधी परिवार के बेटा बेटी कहते थे, ये तो कहती थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। क्या मजबूरी प्रियंका गांधी जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार आती है तो टाइमलाइन के अनुसार पेपर लीक और तमाम घोटालों के दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब एक नजर 5 मिनट में 50 जिलों की खबरों पर।